आज हम 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसे पर जो जानकारी मिली है उसकी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो मुख्यतः दुर्घटना के संभावित कारणों और जो दुखद मानवीय क्षति हुई उस पर फोकस करते हैं। हाँ। कोशिश यही है कि इन स्रोतों से समझें कि आखिर हुआ क्या था। तो संक्षेप में ये फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी, VTANB रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, ड्रीम लाइनर। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी। और यहाँ बात वाकई चौंकाने वाली है। टेक ऑफ के मतलब मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर ही विमान क्रैश हो गया। शहर के काफी करीब। हाँ, BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पास। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। पायलट ने लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर मेडे कॉल किया। जी, मेडे कॉल। और उसमें कहा लॉस ऑफ पावर एंड थ्रस्ट, यानी पावर और थ्रस्ट में कमी। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल होता है, खासकर टेक ऑफ के फौरन बाद। इसका मतलब क्या है, पावर और थ्रस्ट कम होना? इसका सीधा मतलब है कि विमान के इंजन जो उसे आगे बढ़ाते हैं और हवा में रखते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उनमें या तो पूरी शक्ति नहीं बची थी या वो बंद हो रहे थे। और यहाँ जो बात और गंभीर है वो ये कि शुरुआती जांच मतलब वो दोनों इंजनों के फेल होने की तरफ इशारा कर रही है। दोनों इंजन एक साथ? जी हाँ, और इसी से जुड़ी एक अहम जानकारी है रैम एयर टरबाइन मतलब RAT, उसका तैनात होना। RAT वो क्या होता है? देखिए, RAT एक छोटा सा टरबाइन होता है जो इमरजेंसी में विमान के नीचे से खुलता है। अच्छा। ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी सी बिजली बनाता है। ये तभी इस्तेमाल होता है जब विमान के दोनों मुख्य इंजन और जो बैकअप पावर यूनिट है वो भी फेल हो जाए। तो इसका मिलना मतलब कंफर्म है कि पावर लॉस बहुत सीरियस था। बिल्कुल, ये इस बात का पुख्ता संकेत है कि विमान ने लगभग सारी पावर खो दी थी। टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसा होना बहुत ही खतरनाक है। तो मतलब टेक ऑफ के तुरंत बाद ही मुख्य इंजन बंद हो गए? ये तो सुनने में ही भयानक लगता है। फ्लैप्स और गियर की पोजीशन से इससे पता चल सकता है कि पायलट क्या करने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो किसी तरह विमान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे, या विमान उस वक्त की स्थिति में था। ये सब पहेली के टुकड़े जोड़ने में मदद करता है। और ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला हल लॉस हादसा था। मतलब पहली बार कोई 787 विमान इस तरह पूरी तरह नष्ट हुआ। ओह, पहला 787 तो काफी नया और एडवांस्ड माना जाता है। जी हाँ, अपनी तकनीक और सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। इसीलिए ये हादसा एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी घटना है। समझ सकते हो। और इसमें जानमाल का नुकसान वो तो बहुत ही ज्यादा था। क्या आंकड़े हैं हमारे पास? हाँ, आंकड़े बहुत दुखद हैं। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। 242? जी, इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। अच्छा। इनमें कई देशों के नागरिक थे, पर मुख्य रूप से 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश नागरिक थे। और कुछ दूसरे देशों के भी? हाँ, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी शामिल थे। और दुखद खबर यह है कि इनमें से लगभग सभी। हाँ, बहुत ही दुखद है। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। ओ खुदा, सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया? जी हाँ, सिर्फ एक। इंग्लैंड में रहने वाले 38 साल के विशाल राकेश, उनका सीट नंबर 11A बताया जा रहा है। ये तो चमत्कार ही है। बिल्कुल। इतने भीषण हादसे में किसी का बचना वाकई अविश्वसनीय लगता है। लेकिन त्रासदी यही नहीं रुकी। आपने बताया विमान एक हॉस्टल ब्लॉक पे गिरा था। सही कहा, जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ और जाने गई। वहाँ कितने लोग? देखिए, शुरुआती रिपोर्टों में थोड़ा फर्क है, जैसा अक्सर ऐसे मामलों में होता है। कुछ स्रोत कम से कम 30 लोगों के मारे जाने या घायल होने की बात कह रहे हैं। 30? हाँ, जबकि कुछ अन्य रिपोर्टों में ये आंकड़ा 30 से 39 के बीच बताया गया है। इसमें BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के कई MBBS छात्र भी शामिल हैं। छात्र भी? जी, कुछ रिपोर्टों में कम से कम 25 छात्रों की मौत की पुष्टि हुई है। ओ, तो अगर विमान और जमीन पर हुई मौतों को मिला दें तो कुल आंकड़ा तो 270-280 के करीब पहुंच जाता है। हाँ, अनुमानित तौर पर। ये वाकई एक बहुत भयानक आंकड़ा है। ये तो भारत की सबसे भीषण हवाई दुर्घटनाओं में से एक हो गई। निश्चित रूप से ये भारत की सबसे विनाशकारी हवाई दुर्घटनाओं में गिनी जाएगी। DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इसकी विस्तृत जांच कर रहा है। और एहतियात के तौर पर उन्होंने एयर इंडिया के बाकी बोइंग 787 विमानों की भी जांच शुरू की है, ये देखने के लिए कि कहीं ये कोई बड़ी फैली हुई समस्या तो नहीं। तो अगर शुरुआती संकेत दोनों इंजनों के फेल होने की तरफ है, जैसा आपने बताया, तो जांच का मुख्य फोकस क्या है? अब असल सवाल क्या है जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, असल सवाल यही है कि 2 आधुनिक भरोसेमंद इंजन, वो भी टेक ऑफ के ठीक बाद, एक साथ फेल क्यों हुए? ये कैसे संभव हुआ? जांचकर्ता अब हर पहलू को देखेंगे। फ्यूल क्वालिटी, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, विमान के डिजाइन या निर्माण में कोई दिक्कत, या फिर कोई बाहरी फैक्टर जैसे बर्ड स्ट्राइक वगैरह। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स में इसका जिक्र नहीं है। तो मतलब अभी कई पहलू देखने बाकी हैं। जी हाँ, पूरी तस्वीर तो डिटेल टेक्निकल जांच के बाद ही साफ होगी। तो हमने आज अहमदाबाद हवाई दुर्घटना पर जो स्रोत थे उनसे मुख्य बातें समझी। फ्लाइट का रूट, टेक ऑफ के तुरंत बाद वो पावर लॉस की मेडे कॉल, फिर दोनों इंजनों के फेल होने के शुरुआती संकेत, और विमान और जमीन दोनों पर हताहतों की वो दिल दहला देने वाली संख्या, जिसमें वो एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति का जिक्र भी था। जी। अब जांच का फोकस साफ है कि ऐसा हुआ क्यों। बिल्कुल, ऐसी घटनाएं हमें विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल और गहन जांच के महत्व की याद दिलाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो दोनों इंजन एक साथ क्यों और कैसे फेल हुए? और इस जानकारी के आधार पर श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। इंजनों के विफलता के तकनीकी कारणों से अलग, क्या ये घटना हवाई अड्डों के इतने पास जो घनी आबादी वाले शहरी इलाके बसे हैं, उनमें इस तरह की अचानक और विनाशकारी इमरजेंसी से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया पर भी कुछ बड़े सवाल खड़े करती है?